हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल तेजपुर मैथ क्लासेस में। जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोगों ने टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं और टाइम एंड डिस्टेंस का भी हम लोग बेसिक वीडियो भी किए हैं, बेसिक कंसेप्ट भी पढ़े भी हैं। और मेरे प्यारे भाई, हम लोगों ने फिर टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट माना जाता है ट्रेन संबंधित प्रश्न, और इसका बेसिक वीडियो हम लोग किए किए भी हैं। और इसका बेसिक वीडियो आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, इसका जाइएगा तो मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्यारे भाई, कभी कभी क्या होता है, ऐसा लगता है ना कि ट्रेन की क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, लेकिन नहीं मेरे प्यारे भाई, आपको यही तो भूल है। ट्रेन के क्वेश्चन में कभी कभी 18/5 से कब गुना करते हैं और 5/18 से कब गुना करते हैं, यही नहीं बुझाता है। क्लियर है? बात सही है? तो ये नहीं बुझाता है तो मेरे प्यारे भाई, आप जाइए मेरे बेसिक वीडियो को देखिए, वहां से आपको हो सके कि 99% आपको समझ में आ जाए कि कहां पे हम लोग 18/5 से गुना करेंगे और कहां 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। ट्रेन में टाइप जो है एक टाइप है, और टाइप एक में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे क्वेश्चन को 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग खोपड़ा तोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, इसी के साथ आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए, ये मेरा ट्रेन था, यही मेरा ट्रेन था, बचपन का ट्रेन है। इसी तरह ट्रेन खरीद कर हम खेला करते थे बचपन में। ठीक, देखिए आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, देखिएगा, क्वेश्चन बनाइएगा। देखिए, क्वेश्चन कहता है मेरे प्यारे भाई, एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। 18 नहीं है, 8 है? थोड़ा मेरा नोट्स इधर उधर है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, मीटर में बताना है। तो आपको मालूम है मेरे प्यारे भाई, ट्रेन संबंधित प्रश्न में, ट्रेन संबंधित क्वेश्चन में, अगर ट्रेन किसी बिंदु को पार करती है, किसी सिग्नल को पार करती है, या किसी पेड़ को पार करती है, या किसी पोल को पार करती है, या किसी खंभा को पार करती है, कहने का मतलब यह है कि अगर कोई ट्रेन किसी भी सिग्नल को पार करे, या आप उसमें लंबाई निर्धारित ना हो, उस वस्तु को पार करे, तो उस समय जो ट्रेन का लंबाई होता है वो क्या कहलाता है? दूरी कहलाता है। तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है कि एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति, तो जब व्यक्ति खड़ा है, आप गाड़ी ऐसे पार कर रही है, तो क्या इसमें दूरी है? इसमें दूरी है नहीं ना। तो लंबाई, खुद की लंबाई, गाड़ी की लंबाई खुद दूरी कहला जाती है। तो देखिए यहाँ पर कंसेप्ट में समझाया भी है, आइए देखते हैं। तो व्यक्ति को पार करती है 18 सेकंड में, यानी खुद की लंबाई को पार करती है 18 सेकंड में। तो खुद की लंबाई हमने दिखा दिया, x मीटर की लंबाई गाड़ी होगी, और यही लंबाई की गाड़ी एक व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। तो दूरी बटा क्या आया? समय, यानी चाल की बात आया। अब आगे देखिए, आगे क्या बोला है, तथा 264 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई प्लस 264 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने सेकंड में? तो ये पार करती है 20 सेकंड में, है ना। देखिए ये दोनों चाल की बात आ गई, ध्यान में रखिएगा, ये चाल है, ये चाल है ना। तो यहां से हम लोग क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग इसको बेसिकली में डील करेंगे, और इसके बाद जो क्वेश्चन आएगा उसको थोड़ा शॉर्ट में करेंगे। तो देखिए, ये होगा 5 चौकी 20, 4 दूनी 8, है ना, 4 दूनी 8, और ये हो जाएगा 4 5 20, है ना। ये गुना कर जाएगा तो 5x, है ना। उसके बाद ये गुना कर जाएगा तो बराबर के बाद 2x बराबर, ये हो जाएगा प्लस में, और ये गुना कर जाएगा तो 4 दूनी 8, 6 दूना 12, 2 दूनी 4 1 5, 528, और ये घट जाएगा तो 3x होगा, है ना, आपको मालूम है। और ये हो जाएगा 528। यहाँ से x का मान जो निकल के आ जाएगा, 3 एकम 3, है ना, 3 7 21, 3 6 18, है ना। यानी 176 मीटर जो होगा गाड़ी की लंबाई होगी। मीटर में पूछा था तो मीटर में आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज कीजिएगा, वीडियो को यहीं पर रोकिएगा, और थोड़ा सा आप दिमाग लगाइएगा। ये सब क्वेश्चन जो है दिमाग खोलने वाले क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन करते हैं तो आपका दिमाग खुल जाता है ना। अगर इससे नहीं खुलता है तो फिर आपको एक्स्ट्रा में आपको बादाम लेना पड़ेगा, तब जाइए बादाम खा के आइए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहता है कि कोई रेलगाड़ी एक है, और हाँ, आप लोग थोड़ा कमेंट नहीं करते हैं,
इसी से थोड़ा मन गिर जाता है, मोटिवेट नहीं हो पाते हैं। अगर आप लोग कमेंट कुछ भी करते हैं तो थोड़ा मोटिवेट आदमी होता है और वीडियो बनाने की उमंग आ जाती है ना, मोटिवेट आदमी होता है कि हाँ चल भाई अब वीडियो अच्छा बनाएंगे, है ना। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में पार करती है। कोई रेलगाड़ी एक खंभा फिर एक व्यक्ति की जैसा आया ना, खंभा को पार करती है 15 सेकंड में और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 25 सेकंड में। तो यहाँ पर 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म, तो यानी प्लेटफॉर्म की लंबाई 100 मीटर है। तो हमने दिखा दिया खंभा की लंबाई 0 है, गाड़ी की खुद की लंबाई x है, तो हमने दिखा दिया x कितने सेकंड में, तो ये पार करती है 15 सेकंड में। मतलब आप नहीं समझे, सुनिए इधर, आप नहीं समझे ना, देखिए समझाना मेरा काम है, ठीक है। कहने का मतलब है मेरे प्यारे भाई कि मैं खड़ा हूं किसी प्लेटफॉर्म पर और गाड़ी इस दिशा से आ रही है और पार कर रही है, तो ये हमको पार कर रही है लेकिन वो खुद की लंबाई पार कर रही है। मान लेते हैं कि ये ट्रेन है ना, और ये पार कर रही है, यहाँ पे आएगी तो यानी पार नहीं की, अभी शुरुआत की है और ऐसा पार करेगी, तो कुछ समय लग रहा है पार करने में, लग रहा है ना, कुछ समय लगा। इसका पिछला पोर्शन यहाँ पे आया तो पार की, यानी ये खुद की लंबाई ही पार की, ये खुद की लंबाई ही पार की। तो खुद की लंबाई हमको मालूम नहीं, तो हमने दिखा दिया x मीटर, है ना। तो x मीटर जो लंबाई पार की है कितने सेकंड में, तो 8 सेकंड में, 15 सेकंड में, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे देखिए और बोलता है और 100 मीटर लंबी एक प्लेटफॉर्म, आगे बढ़ती है तो 100 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो आपको मालूम है कि 100 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, प्लस में गाड़ी की लंबाई नहीं मालूम था, x दिखा दिया। आपको मालूम है कि हमने वहां भी कंसेप्ट दिया है कि अगर प्लेटफॉर्म को पार करती है या किसी पुल को पार करती है तो इसमें लंबाई दिख रहा है ना। बताइए, अगर हम कह दे सुरंग को पार करती है तो लंबाई तो दिखा, अगर मैं बात कर दूं किसी ब्रिज को पार करती है तो वहां तो लंबाई दिखा, तो बस ब्रिज की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई दूरी कराएगी। तो हमने दिखा दिया कि 100 मीटर प्लेटफॉर्म है और गाड़ी की लंबाई x मीटर है, तो टोटल दूरी और कितना समय पार करती है, तो ये करती है 25 सेकंड में, है ना। तो ये भी क्या आ गया, चाल चाल बराबर हो गया, चाल, है ना, ये दोनों चाले की बात है, चाल चाल बराबर हो गया। 5 यही 15 होता है, 5 5 25 होता है, यदि गुना करेगा तो 5x और ये गुना करेगा तो 3x, घट के आएगा कितना 2x, क्लियर है। और ये हो जाएगा 300, ये गुना नहीं करेगा, यहाँ पे x बराबर जो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 पचे 10, हाँ ठीक तो था, 2 पचे 10 और 0 मीटर गाड़ी की लंबाई पूछा है ना, ये पूछा है गाड़ी की लंबाई, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा 150 मीटर, ठीक है। आगे देखिएगा, क्लियर है कि नहीं बताइए, अपने दिल पर हाथ रखिए, क्लियर है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, ठीक है। देखिए ठंडी के मौसम में थोड़ा मीठा मिल रहा है। क्वेश्चन कहता है कि एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी, अब फिर ये प्लेटफॉर्म का नाम रखा है लेकिन आदमी को ही पार करा रहा है। क्वेश्चन देखिए कितना चालाक है। एक चलती हुई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी तथा एक 300 मीटर लंबे पुल को पार करने में क्रमशः 10 सेकंड तथा 25 सेकंड का समय लेती है। 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी, मतलब आगे चल के 200 मीटर और एक प्लेटफॉर्म को पार कराना है ना। तो देखिए शेयर वीडियो कैसे चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे भाई, रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े तो किसी व्यक्ति को पार कर रही है, तो यानी खुद की लंबाई को ही पार कर रही है। तो हमने दिखा दिया कि गाड़ी की लंबाई जो है x है, गाड़ी की लंबाई नहीं दिया है इसलिए हमको बार बार मानना पड़ रहा है ना। और कितना सेकंड में पार करती है, तो ये करती है 10 सेकंड में, लेकिन आगे चलती है तो x मीटर गाड़ी की लंबाई अब प्लस 300 मीटर प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल दूरी इसको कितना सेकंड में पार करती है, तो इसको 25 सेकंड में पार करती है, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा 5 दूनी और ये हो जाएगा 5 5, तो आपको मालूम है गुना करेगा 5x और इधर गुना करेगा 2x, घट के आएगा 3x, ठीक है। और ये गुना कर जाएगा 3 दूनी 6 यानी 600, यानी x बराबर कितना आ जाएगा 200 मीटर, यानी हमने गाड़ी की लंबाई ही माना था 200 मीटर, तो गाड़ी की लंबाई आ गई 200 मीटर। लेकिन मेरे प्यारे भाई यहाँ पर 200 मीटर आंसर नहीं है, यहाँ पे 200 मीटर आंसर नहीं है, आपको बताना है ना कि आगे चल के एक और प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कराना है इसको। तो जब 200 मीटर प्लेटफॉर्म को पार कराएंगे तो इसमें चाल भी चाहिए हमको, तो चाल आप चाहे तो यहां से निकाल सकते हैं। 200 मीटर x की गाड़ी की लंबाई 200, तो गाड़ी की लंबाई 200 मीटर और समय कितना 10, यहां से निकल जाएगा गाड़ी की लंबाई 20 मीटर पर सेकेंड। आपको मालूम है यहाँ पे निकलेगा मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा नहीं निकलेगा, यहाँ पे किलोमीटर पर घंटा इसलिए नहीं निकलेगा क्योंकि इसका जो समय है सेकेंड में है और
जो दूरी है वो मीटर में है, तो ऑटोमेटिक है कि जो चाल आएगा मीटर पर सेकंड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे चाल भी निकल गया, गाड़ी की लंबाई निकल गई, और 200 मीटर किसी प्लेटफॉर्म को पार कराना है। तो 200 मीटर किसी प्लेटफॉर्म को पार कराना है और 200 मीटर गाड़ी की लंबाई है। आपको मालूम है कि हमने बताया था कि किसी ब्रिज को पार करती है या किसी पुल को पार करती है या किसी सुरंग को पार करती है, तो उस समय वो सुरंग की लंबाई होगी, वो पुल की लंबाई होगी, प्लस में गाड़ी की लंबाई होगी दूरी। तो हमने दिखा दिया कि जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 200 और गाड़ी की लंबाई है 200, यानी दोनों मिलकर कितना दूरी, 400 मीटर की दूरी। और 400 मीटर की दूरी मेरे प्यारे भाई, 400 मीटर की दूरी जो है कितने चाल से चल रही है, कितने चाल से, तो 20 मीटर पर घंटा की चाल से। तो यहाँ से चाल से भाग देंगे, दूरी बटा चाल क्या आता है, समय ना आता है ना। तो जब समय आएगा तो यहाँ पे कह दीजिएगा जो आंसर होगा 20 सेकेंड जो होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है ना, वीडियो पॉज कीजिएगा और क्वेश्चन कीजिएगा, है ना। देखिए हर तरह के क्वेश्चन आपको कराएंगे, ऐसा बात नहीं है। जीरो से हम उठाए हैं और जीरो से हम लोग करेंगे और पूरे हीरो तक जाएंगे और हार्ड क्वेश्चन तक जाएंगे। जो सीजीएल का लेवल का जो क्वेश्चन होता है वो सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। बात नहीं समझे? देखिए क्वेश्चन में बोलता है मेरे प्यारे भाई, क्वेश्चन में बोला है एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे। अब मेरे प्यारे भाई बात वही आ रहा है, रिपीटेशन करके आ रहा है वही बात। कभी बिजली का खंभा पार करा रहा है, तो कभी पेड़ को पार करा है, तो कभी व्यक्ति को पार करा है। बात वही है, कभी सिग्नल को पार करा है। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म पर लगे बिजली के खंभे को 7 सेकंड में पार कर लेती है। तो 7 सेकंड में पार कर लेती है बिजली का खंभा, तो यानी खुद ट्रेन अपना लंबाई पार कर रही है। तो x बटा 7 कर दिए, तो दूरी बटा 4। आगे देखिए, आगे बोला है और पूरे प्लेटफॉर्म को 28 सेकंड में पार करती है। तदनुसार यदि उस प्लेटफॉर्म की लंबाई 390 मीटर हो, तो आगे चल के प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दिया है। तो हमने दिखा दिया कि मेरे प्यारे भाई गाड़ी की लंबाई x है प्लस 390 जो है एक प्लेटफॉर्म की लंबाई है, और इसको कितने सेकंड में, तो 28 सेकंड में। ये दोनों बराबर हो जाएगा, नहीं होगा दोनों बराबर, क्योंकि दोनों दूरी बटा 4 दूरी बटा 4 है ना। ये हो जाएगा 7 चौकी 28। बात समझे? 7 चौकी 28 होगा, ये 4x हो जाएगा और ये x तो घट के कितना आएगा 3x। यहाँ पे हो जाएगा 390 है ना, और यहाँ पे x का मान निकाल दीजिएगा तो 3 एकम 3, 3 3 9 और 0 आके बैठ जाएगा। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई गाड़ी की लंबाई मीटर में कितना है, तो बस 130 मीटर है कि ना, आया समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही इजीली खोपड़ा तोड़ रहे हैं, खोपड़ा टूट भी जा रहा है। आइए, कभी कभी होता है ना कि ये सारे क्वेश्चन वो आदमी नहीं कर पाते हैं जो बड़े बड़े क्वेश्चन करते हैं ना, वो नहीं कर पाते हैं। कभी कभी ट्रेन वाले क्वेश्चन फंसा देता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन में बोला है कि 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी एक खंभे को 24 सेकंड में पार करती है। वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? बहुत इजी है, नहीं है इजी। देखिए ये बोला है कि 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी। अब फिर बार आपको रेलगाड़ी की लंबाई दिया है। क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में समझिएगा, बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभा को 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या व्यक्ति को बोला है? नहीं ना। तो ये बोला है मेरे प्यारे भाई 240 मीटर जो है गाड़ी की लंबाई है, और क्या हम खंभा को पार करा रहा है ना, तो ये खंभे को पार करा तो x मानेंगे? नहीं मेरे प्यारे भाई, नहीं मानेंगे, x नहीं मानेंगे, क्योंकि खंभा की लंबाई 0 मानेंगे, 0 मानेंगे, और इसको पार करती है 24 सेकंड में, है ना। आगे देखिए, अब आपको पार कराना है वह रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करेगी। तो यहाँ मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे भाई, यहाँ से आप निकाल लीजिए चाल, है ना। जब चाल निकालिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 10। क्या आ गया? 10। यहाँ से आपको 10 मीटर पर सेकंड मिलता है चाल। अब आपको पार कराना है मेरे प्यारे भाई, आपको पार कराना है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। तो आपको मालूम है 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है, 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म है और 240 मीटर लंबे क्या है? गाड़ी है। तो दोनों मिला देंगे तो टोटल दूरी 240 है ना। तो दोनों मिला देंगे तो क्या आ गया? ये गाड़ी आ गई, टोटल लंबाई आ गई, दूरी आ गया।
जोड़िए तो, जीरो में जीरो ऐड करेंगे तो हीरो हो जाएगा, और ये 5 4 9 हो जाएगा, और ये 4 6 2 8 हो जाएगा। यानी टोटल जो दूरी है वो 890 मीटर है, और चाल आपको मालूम है। देखिए तो आ गया ना इतना सेकेंड, है कि ना, है कि ना आसान। बताइए क्वेश्चन बनाना आसान है कि नहीं है। चलिए देखिएगा आगे, आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए देखिए कैसे बनता है ये क्वेश्चन, हो सके तो आप फंस जाएंगे, है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, क्वेश्चन बन जाएगा मेरे प्यारे, क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, क्वेश्चन बोला है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेती है, और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 20 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की गति कितनी है। अब एक बार मेरे प्यारे भाई थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, जब इस तरह के क्वेश्चन को आप सोल्व करते हैं, टाइम एंड डिस्टेंस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, या ट्रेन संबंधित क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, तो आपको एक बार ऑप्शन पर झांकना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि कभी कभी बोलता है ना कि मीटर पर सेकंड में आंसर कभी दे देता है, कभी सेकंड में पूछ लेगा, कभी आपको किलोमीटर पर घंटा में पूछ लेगा, तो यही दिक्कत आ जाता है। तो हम लोग बदल लेंगे, हम लोग बदलने आता है। आइए क्वेश्चन में है कि एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, ध्यान दीजिए, एक रेलगाड़ी 50 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म, ये गाड़ी की लंबाई नहीं है, प्लेटफॉर्म की लंबाई है। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई है 50 मीटर, लेकिन आपको बताना क्या है, आपको बताना है गाड़ी की गति। तो यहाँ पे गाड़ी की लंबाई नहीं दिया, तो गाड़ी की लंबाई मान लीजिए x, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस गाड़ी की लंबाई, तब जाकर दूरी होगा कितने सेकंड में, तो 14 सेकंड में। 14 सेकंड है ना, 14 सेकंड में। आगे बोला है कि और प्लेटफॉर्म पर खड़े आदमी को 10 सेकंड में, तो बोल दीजिए 10 सेकंड में आदमी को कैसे पार करेगी, गाड़ी खुद की लंबाई को पार करेगी 10 सेकंड में। तो आइए यहाँ पे 10 सेकंड से भाग कर लीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग का चाल। तो यहाँ पे हो जाएगा 7, और यहाँ पे हो जाएगा 5, ये गुना करेगा 5, और ये गुना करेगा 7, और ये गुना करेगा 5x। तो मेरे प्यारे भाई 5x में से 7x घटाइएगा तो माइनस में चल जाएगा, तो माइनस का 2x हो जाएगा, है ना। और मेरे प्यारे भाई 5 5 25, जब इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा, है ना, 250 हो जाएगा। अब मेरे प्यारे भाई माइनस माइनस कट जाएगा, और यहाँ पे x बराबर जो होगा वो होगा 2 दूनी 4 और 2 5 10, यानी 125 मीटर ये जो है गाड़ी की लंबाई है। लेकिन क्या आपको गाड़ी की लंबाई बताना है? नहीं, आपको गाड़ी की लंबाई नहीं बताना है, आपको बताना है गाड़ी की चाल, वो भी बताना है आपको किलोमीटर पर घंटा में। तो आप यहाँ पे मान रख दीजिए, यहाँ पे बनना इजी है। तो x का मान कितना है, 125 आया है, और बटा में क्या है 10 है, लेकिन इसको हम लोग भाग करेंगे तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, लेकिन हम लोग को लाना है किलोमीटर पर घंटा में। तो किलोमीटर पर घंटा में लाने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, आपको मालूम है कि नहीं मालूम, मालूम है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे भाई क्या होगा, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 9, है ना। 5 से अगर 2 से काटता, 2 5 10, 2 9 18, और यहाँ पे मेरे प्यारे का क्या होगा, ये दोनों गुना करेगा, 5 5 25, 25 25 125 होता है, और ये 9 5 45 होता है। यानी यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो हुआ वो हो गया 45 किलोमीटर पर घंटा, है कि ना। आया कि नहीं समझ में, क्लियर है कि ना। चलिए रोकते हैं, ये रहा आज हम लोग का क्लास का वीडियो, और ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। आज यहीं तक इस क्वेश्चन को रोकते हैं, और यहाँ से हम लोग कल स्टार्ट करेंगे, और 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन को हम लोग सीखेंगे, और जो बेसिक आएंगे रास्ते में, जो बेसिक आएंगे उनका भी खोपड़ा तोड़ेंगे और आसान से सीखेंगे। और मेरे प्यारे भाई थोड़ा आप लोग कमेंट किया कीजिए, ठीक है। मिलते हैं फिर कल अगली वीडियो में, यही फिर ट्रेनिंग संबंधित क्वेश्चन लेकर के। जब तक के लिए जय हिंद।